गुमनाम जिंदगी, दर्दनाक मौत, शोहरत की बुलंदी छूने वाले बॉलीवुड के सितारों का क्या हुआ? कुछ ऐसा हाल जिसे आप जानकर दंग रह जाएंगे। बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुफलिसी में अपने दिन गुजारे हैं। कई एक्टर ऐसे रहे जो बुलंदियों के आसमान तक पहुंचकर सीधा जमीन पर आ गिरे। एक ऐसा भी समय आया जब वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एक्टर की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे पहलू आपके सामने रखूंगा जो कड़ी मेहनत से पैसा और शोहरत कमाने के बावजूद भी तकलीफ और तंगी के इस दौर से रूबरू हुए। मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे एक फेमस एक्टर ए.के. हेंगल का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर आपको फिल्म शोले का यह डायलॉग याद है तो आपको ए.के. हेंगल भी याद होंगे। इन्होंने फिल्मों में डेब्यू ही 52 साल की उम्र में किया था। अपने जीवन में लगभग 225 फिल्में की, खूब शोहरत हासिल की। आखिर दिनों में इन्हें निजी जिंदगी में काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बढ़ती उम्र के चलते इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और वो बीमार रहने लगे थे। उनके पास अपने इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। उनका ध्यान रखने के चक्कर में बेटे का भी काम बंद हो गया था। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उनकी 20 लाख रुपए से मदद भी की थी। अगले एक्टर का नाम है भगवान दादा। जी हाँ, फिल्मों में पहली बार बॉडी डबल का प्रयोग भगवान दादा की वजह से ही हुआ था। ये वही एक्टर हैं जिनके एक थप्पड़ ने ललिता पवार का चेहरा बिगाड़ दिया था। सेट पर शूटिंग के लिए अपनी असली नोटों की बारिश करवाने वाले एक्टर भी यही थे। राज कपूर ने उन्हें इंडियन सिनेमा का माइकल डगलस कहा करते थे। कपड़ा मिल में काम करने वाले भगवान दादा ने अपनी कड़ी मेहनत से शोहरत कमाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन जुहू में समुद्र किनारे वाले करोड़ों के बंगले से लेकर 7 लग्जरी कार के मालिक भगवान दादा का आखिरी वक्त चौल में ही कटा। क्योंकि एक्टर डायरेक्टर रहे भगवान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बंगला, कार, प्रॉपर्टी सब कुछ गिरवी रख दिया था। ना फिल्म बन पाई, ना उनकी किस्मत ने फिर पलटी मारी। भगवान दादा शराब के आदी हो गए और अंत में हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। लिस्ट में अगले नाम है एक्ट्रेस विवी, जिनको शोबिज़ की दुनिया में खूब शोहरत मिली, लेकिन उनकी निजी जिंदगी ऐसे बदतर हालात में गुजरी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक्ट्रेस ने पति को छोड़कर जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहा, उसी शख्स ने उन्हें शराब की लत लगा दी और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया। फिल्मी कैरियर 10 साल में बर्बाद हो गया तो विमी तंगहाली में अकेले जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। लगातार 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद विमी की सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो विमी का बिजनेस तक डूब गया। आखिरी वक्त में उनकी वो हालात थी कि उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। 34 साल की उम्र में विमी कई दिनों तक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही। जब मौत हुई तो ना कोई शमशान घाट पहुंचाने वाला था, ना कंधा देने वाला। तो विमी की बॉडी को चाय वाले के ठेले में रखकर आखिरकार शमशान घाट पहुंचा दिया गया था। लिस्ट में अगले नाम है भरत भूषण। 60 रुपए महीने से कमाई की शुरुआत करने वाले एक्टर भरत भूषण एक वक्त पर कर्ज में डूब गए। शुरुआत में उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब किस्मत भरत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद डाले बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद डाली। इसके बाद वो फिल्में प्रोड्यूस भी करने लगे। पहली 2 फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन बाद में लगातार फ्लॉप फिल्मों के दौर ने उन्हें कंगाली के रास्ते पर ला दिया।
भारत कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में तंगहाली से जूझते जूझते भरत भूषण ने दुनिया छोड़ दी। लिस्ट में अगले नाम है राज किरण। जी हाँ, बुलंदी, घर हो तो ऐसा, कर्ज जैसी नामचीन फिल्मों में काम कर चुके राज शोबीज की दुनिया से ऐसे गायब हुए कि कोई नहीं जान पाया उनके साथ असल में हुआ क्या। राज ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस एक्टर के साथ उनके परिवार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। राज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो गए। एक्ट्रेस दीप्ति नवल की माने तो उन्होंने राज को अमेरिका में टैक्सी चलाते देखा था। वहीं 2011 में ऋषि कपूर ने उन्हें अमेरिका के मेंडल असाइलम में पाया था, लेकिन राज की फैमिली ने इन सभी बातों से इनकार किया। लिस्ट में अगले नाम है सतीश कौल। महाभारत शो में इंद्रदेव का रोल निभाने वाले सतीश कौल की जिंदगी भी बेहद दर्दनाक रही। वे पंजाबी सिनेमा के स्टार थे। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। हालांकि उनका निधन कोरोना से हुआ था, लेकिन आखिरी समय में वो वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो गए थे। वे लंबे वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनके पास दवाई इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। लिस्ट में अगले नाम है मिताली शर्मा। 2016 में एक शॉकिंग न्यूज सामने आई थी कि ओसीवाड़ा पुलिस ने एक महिला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहचान की गई तो वह कोई और नहीं बल्कि रीजनल सिनेमा की हीरोइन मिताली निकली। एक समय की स्टार रहे मिताली की हालत ऐसी हो गई थी कि वो भीख मांगने तक को मजबूर हो गई। मिताली को एक्टर बनना था, जिस वजह से माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया था। एक्ट्रेस को भोजपुरी फिल्मों में काम मिला, कुछ ऐड मिले, लेकिन फिर बेरोजगारी और गरीबी ने उन्हें घेर लिया। जिस वक्त पुलिस को मिली थी उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। लिस्ट में अगले और अंतिम नाम है महेश आनंद। 80 और 90 के दशक के पॉपुलर विलन महेश आनंद की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने फ्लैट में 3 दिनों से मृत पड़े थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाई। वह लगभग 18 सालों से वह गरीबी में जी रहे थे। उन्होंने काफी लंबा वक्त अकेलेपन में बिताया। महेश इस तन्हाई की वजह से बेहद परेशान रहते थे। उन्होंने खुद अपने फेसबुक पोस्ट में सच्चाई बताई थी। महेश ने 13 मार्च 2017 को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मुझे मेरे दोस्त और हर कोई शराबी कहता है। मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे सौतेले भाई ने मेरे साथ 6 करोड़ का धोखा किया है। मैंने 300 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन मेरे पास पीने का पानी खरीदने तक का पैसे नहीं है। इस दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। ये बेहद दुखद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।